एडिशनल रजिस्ट्रार का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर न करने का मामला तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमे को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया, जिस पर अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करके एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकाज जारी कर रखा है। एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी शोकाज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस जमाल खान मंदुखैल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों पर समाअत भी आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इद्दत निकाह केस समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खावर मानिका एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। पीटीआई ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। ये कमेटी ही नहीं, खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन था। मुज़ाकराती कमेटी के हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी का बयान, कहा बैरिस्टर गोहर ने कहा बानी पीटीआई ने 2 टोक अल्फाज में कहा मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। एलामिये के मुताबिक 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे, ना कमीशन पर ऐलान करेंगे, हम बाहर बात नहीं करेंगे। इन्होंने कमेटी की TOR का तमाशा बना दिया। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। हम धमकी का या बाइकआउट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की ट्वीट भी की गई। वजीर आजम को गालियां तक दी गई। मुज़ाकरात के आगाज के बाद हुकूमत ने कमीशन की तश्कील में भी ताखिर की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक मुस्बत कदम उठाए। बानी पीटीआई से बात करेंगे। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका है। हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर पीटीआई ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस आज दिन 11 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। अपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए गए। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। बानी पीटीआई मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे। जुनैद अकबर खान कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। वसाइल लूटने वाले का ताल्लुक अपनी पार्टी से ही क्यों ना हो, कार्रवाई करूंगा। डिलीवर ना कर सका तो चेयरमैन PAC से इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। मुतल्लिका हल्कों के अमूर और मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक, साबिक विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान मिले। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार वटू और रुकने पंजाब असम्बली फिदा हुसैन ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में रुकने कौमी असम्बली उस्मान अवैसी भी शामिल थे। मुलाकातों में अरकान के मुतल्लिका हल्कों के अमूर ज़ेर गौर आए और मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ को 8 फरवरी को अल्लाह ने मौका दिया, उन्होंने गंवा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। नून लीग ने हार के बावजूद इक्तदार का रास्ता चुना, जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं। शहबाज शरीफ से मेरा कोई राब्ता नहीं। नवाज शरीफ के साथ कोई नाराजगी है, ना कोई गलत फहमी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुफाद का इत्तेहाद है। पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं, आइन के मुताबिक मुल्क चलाना पड़ेगा। जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की ताकत हैं। ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजने की तादाद बढ़ रही है।
दूसरों से रसीदें मांगने वाला बानी पीटीआई अब अपनी रसीदों से भाग रहा है। बानी पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई को चैलेंज है, वो अपने दौरे हुकूमत में शुरू किया गया कोई एक मंसूबा आवाम के सामने रखे। नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। 2013 से 2017 तक 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करके मुल्क को बहरान से निकाला। 2018 में साजिश के तहत RTS सिस्टम बिठाकर धांधली से अनाड़ी को इक्तदार दिलवाया गया। मुज़ाकरात खत्म हो चुके, हुकूमती रवैये को देखते हुए मुज़ाकरात से बाहर निकले शेख वकास अकरम कहते हैं हम किसी भी हवाले से इनके साथ मुज़ाकरात शुरू नहीं करना चाहते। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात खत्म करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया। मैंने आमिर डोगर से कहा मेरा नाम लिस्ट निकाल दें। जैसे ही मेरा नाम निकला 2 घंटे में चेयरमैन PAC पर फैसला हो गया। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। इमल वली खान कहते हैं 2024 में भी गैर मुंतखब लोगों को लाकर असम्बली में बिठाया गया। हुकूमत और अपोजिशन दोनों कंप्रोमाइज्ड हैं। पाकिस्तान में अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। इसराइल गजा में शिकस्त खा चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया, लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं। हमास ने सबक दिया है कि मज़ाहमत में जिंदगी है। अमीर जमात ने मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालिफत करते हुए कहा हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। ऑर्डिनेंस से निफाज नाकाबिले कबूल है। हाफिज नईम का IPPs के मामले पर 29 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बलोचिस्तान के 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रही। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अमरीकी अवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दौरा अमरीका के दौरान चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसे प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना हो। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है। आपके साथ मिलकर वो कुछ कर दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। अरशद नदीम के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का अफसरों के लिए 6 अरब रुपए की कारें खरीदने के फैसले का दिफा। तकरीब से खिताब में अरशद लंगड़ियाल ने कहा कारें नौजवान अफसरों के लिए खरीदी जाएंगी। ऑपरेशंस के लिए अफसरों को कारों की जरूरत है। सेल्स टैक्स ट्रैकिंग के लिए अफसरों को विजिट करना जरूरी होता है। सेनेट खजाना कमेटी के एतराज का एहतराम से जवाब दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे जो तशरीह का काम शुरू नहीं किया। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। कराची में बड़ी कंपनीज और मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर हैं, इसलिए टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबा भर में 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा का बिला सूद कर्ज जारी। चंद माह की मुख्तसर मुद्दत में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज कहती हैं अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। 15 लाख कर्ज पर 9 साल में माहाना 14,000 किस्त की सूरत में असल जर ही अदा करना होगा। दिल चाहता है पंजाब में कोई बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो।